समंदर के रुख बदले हैं। ज्यादा से ज्यादा किसानों का आप दोहन कर सके, उसको सिरिंज मार के खून निकाल ले। एक भी किसान से कोई हाथ उठवा दे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, जो कि सहकारिता जगत के काफ़ी बड़े नेता हैं, बड़ी शख्सियत हैं, उन्होंने बिहार विधान परिषद में काफ़ी कुछ आंकड़े पेश करके सरकार के सामने उनके दावों की, यानी कि सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। देखिए, एमएलसी सुनील सिंह बुलंद होकर बोलते हैं। उस वक्त सदन में राबड़ी देवी भी मौजूद थी जब सुनील सिंह सहकारिता जगत को लेकर बोले थे। सहकारिता का जो बजट पेश हुआ है उस पर अपनी बात रख रहे थे। सहकारिता के मामले में सुनील सिंह का हाथ फिलहाल कौन पकड़ सकता है? बिहार में काफ़ी जानकार हैं। विस्कुमान भी उर्वरक सस्ते दामों पर किसानों तक उपलब्ध कराती है, लेकिन जो सरकार का असल रोल होना चाहिए किसानों के प्रति, जो उनकी भूमिका होनी चाहिए किसानों के प्रति, जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या सच में सरकार उसका निर्वहन कर रही है? पहले तो बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, हाल ही में एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन सुनील सिंह जो दावे पेश कर रहे हैं वो कितने सही हैं? कितने हद तक किसान अभी परेशान हैं? जरा सुनिए। 2024-25 के आय व्यय पर बोलने के लिए आपने हमें समय निर्धारित किया है, इसके लिए हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। निर्धारित समय याद है महोदय? अब देखिए महोदय, सब विदित है। कल आपने आधा घंटा बोला इसी पर, कल आपने आधे घंटे बोले। महोदय, अच्छी बात बोली है सर, लेकिन आज उसको जरा कंपेंसेट कर लीजिए। चलिए, यह बिहार में टोटल जो आबादी हमारा 13 करोड़ का है, उसका 76% लोग कृषि पर आधारित है महोदय। इससे कोई नकार नहीं सकता महोदय। इसीलिए किसी ने कहा था, मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट, मेरा नादान गांव आज भी उलझा है कर्ज के किस्तों में। महोदय, एक समय था पूरे बिहार में 93.60 लाख हेक्टेयर भूमि था महोदय, जिसमें 56 लाख हेक्टेयर खेती योग्य था। हम 15 साल पहले की बात करते हैं महोदय। आज जो स्थिति है वो केवल 43.86 हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई उपलब्ध है। अगर इसके अतिरिक्त राज्य सरकार का 15 साल में कोई उपलब्धि हो महोदय, तो इस सदन को बताना चाहिए। उर्वरक का अभी मेरे साथी अजय भाई, डॉक्टर अजय जी ने, और जो हमारे भाई महेश्वर बाबू ने, जो बहुत सारे विषयों पर फर्क आता है महोदय, उस उर्वरक में आप मान लीजिए कि यूरिया भी है, डीएपी भी है, एपीएस भी है, पोटाश भी है। पूरे बिहार में महोदय जो कीमत है, आपके माध्यम से हम पूरे बिहार को बताना चाहते हैं। यूरिया का कीमत है 266 रुपया 50 पैसा, एपीएस का कीमत है 1200 रुपया, डीएपी का कीमत है 1350 रुपया, एनपीके का कीमत है 1470 रुपया और पोटाश का कीमत है 1655 रुपया। महोदय, बिहार के एक भी किसान का 76% लोग किसान के आधारित करते हैं महोदय। 1 करोड़ 60 लाख तो आपके पोर्टल में रजिस्टर्ड हैं। एक भी किसान से कोई हाथ उठवा दे कि इस मूल्य पे, अगर बिस्कोमान की बात छोड़ दिया जाए, इफको की बात छोड़ दिया जाए, तो कोई भी दुकानदार इस कीमत पर कोई किसान को खाद मुहैया किया हो, और न तो सरकार की तरफ से इसका विज्ञापन निकलता है। इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा किसानों का आप दोहन कर सके, उसको सिरिंज मार के खून निकाल ले। महोदय, यह बिहार का दुर्भाग्य है। मैं मंत्री जी महोदय के सामने बोलना चाहता हूं कि जो सरकार अपने किसानों को उचित मूल्य पर खाद नहीं दे सके, उचित मूल्य पर बीज नहीं दे सके, और उसका जो निर्धारित मूल्य है, एमएसपी है, उस पर अगर उसका उत्पाद नहीं खरीद सके, तो ऐसे गवर्नमेंट पर लानत है महोदय। और मैं पूरे गर्व से कह सकता हूं महोदय कि जो स्थिति और परिस्थिति इस पूरे बिहार में है महोदय, कि किसी भी किसान को उचित मूल्य पर उर्वरक नहीं मिलता है महोदय, उचित मूल्य पे उसके उत्पाद को नहीं लिया जाता है महोदय। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आप चाहे कितना भी बना लें, कितना भी तरह का आप प्रोपगंडा मचा लें, लेकिन सच्चाई सच्चाई होता है महोदय। 2 जोड़ 2 4 होता है, 5 नहीं हो सकता है महोदय। अब हम जानना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी मेरे सामने में बैठे हैं, 5 मिनट किसी भी कृषि योग्य भूमि में जहां पर खेती होता है,
17 पोषक तत्व की आवश्यकता होता है महोदय। हमें बता दें, सदन में हम खुली चुनौती देते हैं कि 2 इनका जो लैब है, एक पूसा और एक है मीठापुर। इसके अतिरिक्त बिहार में जो 17 पोषक तत्व भूमि में होता है महोदय, कृषि योग्य में, कहीं भी इसकी जांच नहीं होती महोदय। यही कारण है कि लगातार उर्वरा शक्ति जमीन का घटता जा रहा है, संतुलन असंतुलन में बदलता जा रहा है महोदय। इसका मुख्य कारण है कि कहीं भी बिहार में उस टाइप का मिट्टी जांच का प्रयोगशाला नहीं है महोदय। जो जिला स्तर पर प्रयोगशाला है महोदय, उसमें केवल 3 ही जांच हो सकता है महोदय। मैं महोदय ऑर्गेनिक कार्बन, फास्फेट और पोटाश छोड़कर किसी भी जिला में दूसरी जांच नहीं होता है। अगर 17 पोषक तत्वों का जांच कराना है तो या तो आपको मीठापुर आना होगा या फिर आपको पूसा जाना होगा महोदय। हम जेन्युइन बात करते हैं महोदय। जब हम सही बात करते हैं तो साहब कुछ लोगों को चुभ जाती है हकीकत की बातें, साहब चुभ ही जाती है हकीकत की बातें। हम तो अनायास ही लिखते हैं और उजागर करते हैं, लेकिन वो चित्रण खुद अपने ऊपर कर लेते हैं। हमने तो समंदर के रुख बदले हैं, तेजस्वी जी ने तो सोचने के भी सलीके बदले हैं महोदय। आप तो कहते थे कि कुछ नहीं होगा, हमने तो आपके भी सोचने के तरीके बदले हैं। अगर महोदय आप हमको बोलने नहीं देना चाहते हैं महोदय। तो सुनील सिंह ने जो आंकड़े पेश किए हैं, जो दावे दिखाए हैं, क्या सच में इन दावों में कितना दम है वो तो किसान खूब समझ रहे होंगे। सुनील सिंह सहकारिता जगत के एक बड़ी शख्सियत है, मैंने कहा, लेकिन सुनील सिंह को यह भी विचार करना चाहिए कि बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। अभी कुछ दिन पहले ही, 10 दिन पहले ही बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। तो जो ये बजट पेश हुआ है, जो आंकड़े पेश किए गए हैं, वो महागठबंधन की सरकार के द्वारा ही किए गए कार्य हैं। क्या सच में सिर्फ 15 दिन में ही किसानों का काफ़ी अहित हुआ है? 15 दिन पहले तक काफ़ी हित होता रहा था। ये सवाल भी सुनील सिंह से जरूर पूछा जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। तो समंदर के रुख बदले हैं, ज्यादा से ज्यादा किसानों का आप दोहन कर सके, उसको सिरिंज मार के खून निकाल ले। एक भी किसान से कोई हाथ उठवा दे